बीओई वाइवा इंटरव्यू। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे बीओई के लिए जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं या बीओई की वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब जो हम उस पर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 है, इसके पार्ट और भी आएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। आप देख रहे हो पावर प्लांट गुरुजी। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के अंदर क्या अंतर है? लेटेंट हीट में अंदर आपका फेस चेंज होता है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। और सेंसिबल हीट में जो होता है आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और फेस चेंज नहीं होगा। ये बहुत बड़ा अंतर है जो इन दोनों को अलग करता है। लेटेंट हीट बॉयलर में कहाँ पे इस्तेमाल होती है और सेंसिबल हीट कहाँ पे होती है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन इज टाइप ऑफ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कितने तरीके के होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। जो रियलिटी में ड्राफ्ट है दोस्त, वो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट और आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट होता है वो चिमनी द्वारा ही खींचा जाता है, चिमनी द्वारा ही बनाया जाता है। उसके लिए कि हमको किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और जो आर्टिफिशियल ड्राफ्ट होता है वो मैकेनिकल द्वारा बनाया जाता है, मैकेनिकल डिवाइस द्वारा बनाया जाता है। मैकेनिकल ड्राफ्ट ये तीन तरीके के होते हैं। फोर्स ड्राफ्ट जो एफडी एयर देता है हमारा, उसको फोर्स ड्राफ्ट बोलते हैं। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट जो बॉयलर से एयर खींच रहा है उसको इंड्यूस्ड ड्राफ्ट बोलते हैं। आईडी फैन मीन्स। थर्ड ऑफ ऑल बैलेंस ड्राफ्ट। हम दोनों ड्राफ्ट को जो बैलेंस बना के चलते हैं हम फर्नेस के अंदर, तो उसको बैलेंस ड्राफ्ट बोलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है एस सिलिका अगर सीवीडी और स्टीम में आ जाए तो उस पे बॉयलर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सिलिका अगर सीवीडी और स्टीम में आ जाए क्या करेगा। जो सिलिका की एक्सेप्टेबल रेंज है वो है 1 से 2 ppm इन CVD। अगर CVD में आ जाए तो वो टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर जाकर अपना इफ़ेक्ट डालेगा। अगर सिलिका स्टीम में आ जाए, सिलिका को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? DM प्लांट से रिमूव हो जाता है। प्रॉपर ब्लो डाउन लगाएंगे, ड्रम लेवल स्टेबल रखेंगे, स्टीम सेपरेटर और CVD चेक करेंगे सिलिका में। हमारा तीसरा क्वेश्चन है लॉसेस इन बॉयलर। बॉयलर पे क्या क्या लॉस होते हैं? अनबर्न इन ऐश, ऐश में अन बन जाता है, वो हमारा लॉस है। अगर मॉइस्चर में फ्यूल में मॉइस्चर आ गया वो भी हमारा लॉस है। हीट लॉस होता है बॉयलर में। और लॉस कहीं पे स्टीम लीकेज हो रही है, अगर फ्लू गैस हो रही है तो वो भी हमारा बॉयलर का लॉस है। ब्लोडाउन की वजह से हम गर्म पानी और स्टीम बाहर निकाल देते हैं, TDS का वो भी हमारा लॉस है। और हम बॉयलर में ठंडी हवा देते हैं वो भी हमारा एक लॉस है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड इफ फॉस्फेट लेवल हाई। फॉस्फेट लेवल अगर हाई हो गया तो क्या होगा? हाई फॉस्फेट इंक्रीज होने से वाटर लेवल फ्रोमिंग और प्राइमिंग होगी, टरबाइन के जाके सिलिका डिपॉजिट होगी और एफिशिएंसी लॉस होगा टरबाइन का भी और बॉयलर का भी।
हीट ट्रांसफ़र का जो रेशो है वो कम हो जाएगा, ट्यूब ओवर हीटिंग का डर रहेगा, क्रोजन होगा,